नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं ये हाल ही में मीडिया वन जो कि एक मलयालम भाषा का चैनल है उस पर लगाए गए बैन के बारे में है। हाईकोर्ट का इस संदर्भ में डिसीजन भी आया है तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जैसे आपको पता है न्यूज़ अपडेट्स और लीगल न्यूज़ होते हैं जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए जान लेते हैं मामला क्या है। मीडिया वन ये एक मलयालम भाषा का समाचार चैनल है। इस पर बैन लगाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ हमारे गृह मंत्रालय ने उन्हें ये एडवाइस दिया कि इस चैनल को बैन होना चाहिए क्योंकि इससे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बैन का मामला जाता है फिर हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट की सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों के पास जाता है और इस दोनों ही बेंचेस के जो जजमेंट आते हैं ये एक सरकार के फेवर में आते हैं जिसमें सरकार के द्वारा लगाए गए बैन को सही ठहराया जाता है। तो जान लेते हैं आर्टिकल में क्या बताया गया है। आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया गया कि इस तरीके का बैन स्टेट सिक्योरिटी के नाम पे इस तरीके का ब्लैंकेट बैन लगाना अपने आप में एक गलत चीज है और ऐसी स्थिति में जहां पे सरकार कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी उनके समक्ष जो रीजन रखे गए सरकार के द्वारा ये एक सील्ड कवर एनवेलप में दिए गए, अर्थात ये पब्लिक नहीं किए गए। अब पब्लिक नहीं करने से मुद्दा ये हो जाता है कि यहाँ पर जो मीडिया वन है वो अपना पक्ष नहीं रख पाया। मीडिया वन को खुद नहीं पता है कि उनकी किस एक्टिविटी या गतिविधि के कारण उन पर ये बैन लगाया गया है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया है कि कोई भी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ये अकाउंटेबल रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये शक्ति होगी कि जुडिशरी के पास में ये शक्ति होती है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सके, वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सके। तो इसी बिंदु पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस मुद्दे पर यहाँ पर जो सरकार ने सिक्योरिटी का रीजन देकर बैन लगाया है इस पर क्यों जुडिशियल रिव्यू जो है, जो न्यायिक जांच जो है वो हमारे न्यायालय नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ मीडिया वन का ही राइट नहीं प्रभावित हुआ है। अगर हम देखें तो मीडिया वन का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ है। उसके अलावा राइट टू एसोसिएशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस जो है ये भी इम्पैक्ट हुआ है। उसके अलावा जो दर्शक थे इस चैनल के उनका राइट टू फॉर्म एन इन्फॉर्म्ड व्यू जो है ये भी इससे इम्पैक्ट हुआ है। अर्थात यहाँ पे 3 फंडामेंटल राइट है जो हमें अफेक्ट होते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही साफ बात बताई है कि कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें कहता है कि जो आरोपी है या जिस पर आरोप लगाया गया है उसे ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रख पाए। लेकिन जब आप इस तरीके के एक सील्ड कवर एनवेलप में अगर आपके रीजंस देते हैं कोई एक पक्ष जो कि अपोनेंट को नहीं पता हो तो वो अपना पक्ष कैसे रख सकता है और ये अपने आप में नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है इसका वायलेशन है। अभी तक ऐसा कोई जजमेंट भी नहीं आया है कि सील्ड कवर यहाँ पर दिया जा रहा है और इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात रखी गई है। तो जुडिशरी को भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पे सिटीजन के फंडामेंटल राइट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा देश की बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन की वो भी महत्वपूर्ण होती है। यही चीज हमें देखने को मिलती है पुट्टास्वामी जजमेंट में। पुट्टास्वामी जजमेंट में बताया गया है कि प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस होना चाहिए। क्या जो सुरक्षा है और सिटीजन का राइट है इनमें प्रोपोर्शनल लेवल पे देखना चाहिए कि कौन सी चीज सही रहेंगी। उसके अलावा अगर मीडिया वन के जजमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें हैं जो कि नहीं देखी गई। पहला, पुट्टास्वामी जजमेंट में जो प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस की बात की गई थी यहाँ पर वो नहीं किया गया। उसके अलावा मनोहर लाल जजमेंट जो है इसमें नेशनल सिक्योरिटी हर बार यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इसका रीजन नहीं दे सकते हैं और जुडिशरी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता है। ये मनोहर लाल जजमेंट में बताया गया था। तो ये भी एक चीज है जो मीडिया वन के जजमेंट में
नहीं दिखती है। तो स्टेट जो है वो इस तरीके की जो डिसेंट उनके अगेंस्ट आता है उसको इलीगल नहीं करार दे सकते हैं और अपनी बात को उस तरीके से नहीं यहाँ पर थोप सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे हाई कोर्ट है, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जो एनोमॉलीज है इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए और इनका जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। तो आज बना रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए, उनके प्रति जागरूकता के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये दिवस बनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का जो थीम है ये है जेंडर इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये डीडी न्यूज़ के संबंध में है। माफ कीजिएगा। डीडी न्यूज़ जो है अब ये जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म या टीवी के साथ में एक यहाँ पे कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा डीडी न्यूज़ का, और इसके माध्यम से डीडी न्यूज़ जो है वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हो पाएगा, जहाँ पे हम भारत का जो वैल्यूज़ और कल्चर है वो भी शोकेस कर पाएंगे। अगली खबर है डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत यूनियन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, डोनेट ए पेंशन। इसके द्वारा भारत का कोई भी सिटीजन जो है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के वर्कर है, उनके पेंशन की प्रीमियम अमाउंट पे कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मन धन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे सिर्फ 50 से लेकर 200 रुपए की प्रीमियम देकर यहाँ पे 15,000 मंथली पेंशन जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर पा सकते हैं। तो अगर कोई सिटीजन खुद होके ये डोनेट करना चाहता है तो उसे सरकार की तरफ से ये एक नए प्रोग्राम में सहूलियत मिली है। उसके अलावा जो अगली खबर है ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन से है। यहाँ भारत की वुमेन टीम ने 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इस टीम में राही सरनोबात, ईशा सिंह और रिदिम संगम शामिल थी। इसके पहले सौरभ चौधरी ने भी यहाँ पर मेडल जीते हैं। उसके अलावा भी महिला से वुमेन कैटेगरी में भी हमारे पास में मेडल काफ़ी आए हैं। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये जजमेंट दिया है कि पावर टू कंडोन डिले, जो कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत मौजूद है, ये सूट्स के संदर्भ में नहीं एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का जो एप्लीकेशन है ये केवल अपील्स और एप्लीकेशंस में ही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर 11 के ऑफ सीपीसी के अंतर्गत यहाँ पे एक्सेप्शन इसे मिला हुआ है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।